अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन पे। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम आज स्टडी करेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक शेर से अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। परिंदे जब उड़ान की ठान लें, परिंदे जब उड़ान की ठान लें तो हवा को रास्ता देना ही पड़ता है। आज के इस खूबसूरत शेर से हम अपने दिन का आगाज़ करते हैं और अपने लेक्चर का आगाज़ भी करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले कि हाइब्रिडाइजेशन हम किसी भी एटम के लिए जब मालूम करते हैं, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन यू नीड टू थिंग्स। फर्स्ट वन, नंबर ऑफ एटम अटैच टू द एटम। सेकेंड, लोन पेयर ऑफ दैट। ठीक है, मतलब बस दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, इसके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मिनिमम नंबर तो बस दो ही होते हैं। ठीक है, हमें हाइब्रिडाइजेशन के लिए जस्ट टू थिंग्स की ज़रूरत होती है, और वो क्या है? फर्स्ट वन है हमारे पास नंबर ऑफ एटम अटैच टू दैट एटम, उसके बाद लोन पेयर ऑफ दैट। ठीक है, मतलब कि सिर्फ दो चीज़ों की ही हमें रिक्वायरमेंट होती है, इसके अलावा किसी और चीज़ की भी नहीं होती है। मिनिमम नंबर हमारे पास क्या है? जस्ट टू हैं। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले हम कुछ फंडामेंटल्स के बारे में देखते हैं कि किसी भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता होना चाहिए। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के जो वैलेंस शेल हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसका हमें पता होना चाहिए, और इसके लिए हमें पीरियोडिक टेबल में अच्छी तरीके से मतलब कि महारत होनी चाहिए, उसके बारे में सारा कुछ हमें जानना चाहिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं SP से। जो SP हमारी एग्जाम्पल है, इसमें देखें वन ही हाइब्रिड ऑर्बिट जो है ना P का है, और वन ही जो हाइब्रिड ऑर्बिट है वो है S का। ठीक है, इफ़ द टोटल नंबर इज कमिंग 2 देन द हाइब्रिडाइजेशन इज SP। ओके, अगर हमारे पास नंबर कितने हैं? 2 हैं, जस्ट 2 हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? SP। ओके, अगर किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ हम ऑक्सीजन को, जो ऑक्सीजन का होता है एटम, उसको अटैच करवाएं, तो आपको पता है ना कि ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड्स। आगे एग्जाम्पल में हम इनको देखेंगे अच्छे तरीके से। अब देखें कि अगर हमारे पास 3 हों, यानी जो टोटल नंबर है वो हमारे पास 3 हों, तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? SP2। अगर हमारे पास टोटल नंबर 4 हों, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? SP3। अगर हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है वो 5 उसके हों, मतलब नंबर, तो वो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन उसकी होगी SP3D। नेक्स्ट हमारे पास अगर वो जो है टोटल नंबर 6 होंगे, तो उसकी SP3D2 होगी। आपको पता है ना कि SP जो P ऑर्बिट होता है उसमें जस्ट 3 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसलिए D स्टार्ट हो गए, मतलब D में वो कंट्रीब्यूट करने लग जाते हैं आगे फर्दर। 7 होंगे जब नंबर ऑफ एटम्स, तो SP3D3 हो जाएगा। उसके बाद 8 होंगे अगर टोटल नंबर, देन हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी SP3D4। ठीक है, ये ज़्यादा ही हो गई, लेकिन आपके सिलेबस में ऑलमोस्ट यहाँ तक ही आएंगी, SP3D2 तक ही। अब हम एग्जाम्पल्स की मदद से इनको एक्सप्लेन करते हैं हाइब्रिडाइजेशन वाले को टॉपिक को, और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इजी वे में इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल है मीथेन, यानी CH4। CH4 में जो सेंट्रल मेटल एटम है वो हमारे पास क्या है? कार्बन, और इसके साथ कितने नंबर ऑफ एटम अटैच हैं? 4। ऐसे ही है ना कि जो हमारे पास इसके साथ हमने देखना है, सबसे पहले यही तो कहा है कि इसके साथ देखना है क्या है कि नंबर ऑफ एटम कितनी अटैच्ड हैं, तो वो 4 हैं, और लोन पेयर कितने हैं? वो इसमें कोई भी नहीं है। तो जब हम 4 + 0 ऐड करते हैं इसके अंदर, तो हमारे पास जस्ट 4 ही रह जाता है। तो हमने देखा था जब हमारे पास टोटल नंबर होंगे 4, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? SP3। आगे है अमोनिया, NH3। जो नाइट्रोजन एटम होता है, ये जो होता है ना पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 15 में होता है, और इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में है ना जस्ट 5 होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो इसका वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसने 3 के साथ तो मतलब कि बॉन्ड बना लिया हुआ है। 3 तो एटम इसके काम में लग गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स।
जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 है ना इलेक्ट्रॉन, तो उसमें से 3 को तो इसने बॉन्डेड बना ली है, बाकी इसके पास कितने बचते हैं 2। तो 2 बॉन्ड मतलब 3 बॉन्ड बन गए, तो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन मतलब अभी 1 लोन पेयर मौजूद है इसके अंदर, तो 3 + 1 हम करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 की हाइब्रिडाइजेशन हमें पता है क्या है sp3। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की मदद से इसको और क्लियरफाई करते हैं, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाटर H2O। यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या है ऑक्सीजन है, सेंट्रल एटम क्या है हमारे पास ऑक्सीजन है, जिसके साथ जो बॉन्ड पेयर अटैच्ड है मतलब एटम अटैच्ड है वो कितने हैं 2। तो नंबर ऑफ एटम कितने अटैच्ड हैं 2। और अब हमने देखना है कि जो हाइड्रोजन है वो तो 2 अटैच्ड हैं, तो ऑक्सीजन किस ग्रुप में आता है भला, ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में 16 नंबर वाले ग्रुप में आता है, और 16 नंबर वाला जो ग्रुप होता है उनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, हमें पता है, हमने पहले ही बात की है कि अगर किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ ऑक्सीजन आ जाए तो ऑक्सीजन क्या करता है 2 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, यानी डबल बॉन्ड के जरिए आपस में बॉन्डिंग करता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। ठीक है, 2 नंबर ऑफ एटम अटैच्ड हैं, बाकी हमारे पास 4 बच गए इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 जो बचे हमें इट मीन्स कि हमारे पास, आपको पता है जब 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो मतलब 2 लोन पेयर हमारे पास बचे हुए होंगे, 2 + 2 करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे 4। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास कितनी आएगी sp3। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की मदद से इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है IF7। आयोडीन का जो एटम है ये मतलब इसके साथ अटैच कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं 7 नंबर ऑफ एटम्स इसके साथ अटैच्ड हैं। ठीक है, और इसके पास आपको पता है कि जो आयोडीन है वो ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग रखता है। तो ग्रुप नंबर 17 का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 7 होता है। तो 7 ही तो इसने बॉन्ड मतलब एटम बनाए हुए हैं, तो इट मीन्स उसके साथ कोई लोन पेयर नहीं होगा। जब हमारे पास 7 मतलब आ जाएगा +0 तो 7 ही रहेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखा था कि जिसके पास 7 होते हैं मतलब नंबर ऑफ एटम्स 7 होते हैं, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी sp3d3। तो इट मीन्स यहाँ पर जो हमारे पास IF7 है इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितनी है sp3d3। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में ज़ीनॉन F4 लगा हुआ है। ठीक है, इसके साथ जो नंबर ऑफ एटम अटैच्ड हैं फ्लोरीन के वो 4 हैं। ज़ीनॉन किस ग्रुप से वाला बिलोंग करता है 18 ग्रुप से। ठीक है, ग्रुप नंबर 18 में आता है ज़ीनॉन, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 4 तो इसने अटैच किए हुए हैं अपने एटम्स, बाकी कितने बच गए 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, मतलब कितने बॉन्ड बन जाएंगे अभी 2। तो लोन पे अभी 2 है। ओके, तो 4 + 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6। तो जिनकी 6 एटम्स होती हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या होती है sp3d2। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ज़ीनॉन के हम ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के 3 एटम अटैच्ड हैं यहाँ पे। ठीक है, हमें पता है कि ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन से जो है ना वो बनाते हैं, मतलब 2 की बॉन्डिंग होती है, डबल बॉन्ड के साथ ये जुड़ते हैं। ठीक है, तो 2 होंगे तो 3 यहाँ पे एटम्स हैं, तो 2 3 6 हो जाएंगे, यानी 6 एटम्स तो उसके गए। ठीक है, 6 एटम्स के कंप्लीट होगी, बाकी कितने बचे हमें हैं 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 लोन पेयर बचा हुआ है अभी भी। 3 + 1 = 4। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास 4 की क्या होती है sp3। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। अगर आपको किसी भी बात की समझ नहीं आई, मतलब कि किसी भी बॉन्ड की, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा।
ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 में ज़ीनोन के एटम के साथ हमने ऑक्सीजन का एक एटम और फ्लोरीन के 4 एटम अटैच किए हुए हैं। हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स की मदद से इनको देख रहे हैं ताकि हमें सारे जो कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएं, हमें किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, ज़ीनोन जो था वो किस ग्रुप से अटैच करता है, हमने अभी देखा था कि वो ग्रुप नंबर 18 से अटैच करता है। ठीक है, ज़ीनोन हमें पता ही है कि ये ग्रुप नंबर 7 से बिलोंग रखता है। ठीक है, तो मतलब इसके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स थे वो कितने थे हमें पता होना चाहिए। हमने पहले भी एग्जाम्पल में देखा है कि इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 तो उसने बॉन्ड बनाए हैं फ्लोरीन के साथ और हमें पता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बन जाएगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स उसके गए। ठीक है, बाकी कितने बचे हुए हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक बॉन्ड पेयर अभी उसका एम्प्टी है, तो वो क्या हो जाएगा लोन पेयर। 5 + 6 हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी 5 + 1 हो जाएगा 6, तो 6 जो है ना उसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या थी sp3d2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास SF4। ठीक है, यानी सल्फर के साथ 4 एटम अटैच्ड हैं किसके फ्लोरीन के, यानी नंबर ऑफ एटम अटैच्ड हैं 4। तो सल्फर जो है वो हमारे पास ग्रुप नंबर 16 में आता है और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अभी बचे हुए हैं। ठीक है, 4 तो अटैच हो गए, 2 अभी बचे हुए, इट मीन्स कि 1 लोन पेयर अभी है। 4 + 1 = 5 हो जाएगा, तो 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या होती है sp3d। अब हम बात करेंगे, यहाँ तक तो हमने देख लिया सिंपल मतलब एटम्स के साथ। अब हम कैटाइन एंड एनाइन के ज़रिए कैलकुलेट करेंगे इनकी वैल्यूज़ को। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स वो भी देखते हैं ताकि आपकी कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। अब हम देखते हैं सल्फर को ऑक्सीजन के 4 एटम के साथ और साथ में -2। ओके, यानी ये सल्फेट आयन है हमारे पास, इसके साथ नंबर ऑफ एटम अटैच्ड है हमारे पास 4। नंबर ऑफ एटम यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ना आपको, ऑक्सीजन के कितने हैं 4 हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम तो 4 अटैच्ड हैं, लेकिन सल्फेट जो सल्फर है वो 16 ग्रुप में आता है ना, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने और एक्सेप्ट किए हुए हैं। -2 आया है तो इसका मतलब क्या है कि इसने कोई चीज़ हासिल की है, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को हासिल किया है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल के उसके अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 4 यहाँ पर मतलब 6 4 2 हमने ऐड कर लिए हैं। तो बात ये है कि हमारे पास इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इसने गेन कर लिए तो 8 हो गए, और हमें पता है कि ऑक्सीजन के 4 एटम अटैच्ड हैं और ऑक्सीजन के हर एटम ने डबल बॉन्ड बनाना है, तो 4 उसके साथ कंप्लीट हो जाएंगे 8। ठीक है, तो लोन पेयर कोई भी नहीं बचेगा। इट मीन्स कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी 4 ही हैं और हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp3 है। नेक्स्ट हमारे पास NH4 पॉजिटिव है। पॉजिटिव मीन इसने 1 इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट किया है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसने अपना ट्रांसफ़र किया है, इसलिए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो नंबर ऑफ एटम इसके साथ कितने अटैच्ड हैं नाइट्रोजन के साथ 4 नंबर ऑफ एटम अटैच्ड है, और नाइट्रोजन किस ग्रुप में आता है 15 ग्रुप में आता है, और 15 ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं 5। ठीक है, पॉजिटिव का साइन मतलब एक इसमें चला गया है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया, इसलिए तो ये पॉजिटिव हो गया है। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 थे तो 1 इसने वैसे ही दे दिया, बाकी 4 बचेंगे, और 4 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp3 हो जाएगी। अब हम लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास है H3O पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर सेंट्रल एटम हमारे पास क्या है ऑक्सीजन है, और इसके साथ नंबर ऑफ एटम कितने अटैच्ड है 3 नंबर ऑफ एटम अटैच्ड हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन आता है ग्रुप नंबर 16 से, तो 16 जो ग्रुप है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
तो पॉजिटिव लगा हुआ है, इट मीन्स कि इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, बाकी हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम कितने अटैच हैं, 3, बाकी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। इट मीन्स के वो अभी एक लोन पे रखना है। ठीक है, 3 + 1 = 4 हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला इस पर जो हम अप्लाई करते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मूला क्या होगा, sp3। आई होप कि आप सबको हाइब्रिडाइजेशन की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। हमने हाइब्रिडाइजेशन में क्या पढ़ा है आपको अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि इसमें हमें जस्ट 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, वो हमारे पास अगर हैं, यानी नंबर ऑफ़ एटम पता है हमें और लोन भी हमें पता है, तो हम इस हाइब्रिडाइजेशन की, यानी इसकी जो शेप है, जो इसमें ज्योमेट्री जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन बन रही है, उसका पता लगाना हमें बहुत ईजी हो जाएगा कि वो sp3 है, sp3d है, sp3d2 है, या इसके अलावा उनमें कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शामिल है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक तो एंड हो गया है। आई होप कि आप सबको समझ अच्छी तरीके से आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको उस चीज़ का वीडियो बना के इम्प्रूव की जाए आपके कॉन्सेप्ट्स को। तो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए और बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ।